हम इसको देख चुके हैं, प्रोसेसिंग हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप करने में, यानी कि इमारत खड़ी करने में जो पिलर्स, मेनली जो पिलर्स होते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के, आईटी सिस्टम के जो मेनली पिलर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दरअसल जो पिलर्स होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग आ जाती है, आपकी स्टोरेज आ जाता है, नेटवर्क आ जाता है, एंड अदर फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वेयर द कंज्यूमर इज able to deploy and run arbitrary software which can include operating सिस्टम एंड एप्लीकेशन। दरअसल जिसके ऊपर एप्लीकेशंस ने और ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या होना है, होस्ट होना है, वो सारे के सारे, यहाँ पे उसने बड़ी डेफिनेशन वाइज बड़ी अच्छी चीज को प्रिसाइज कर दिया। तो उसने कहा कि कंज्यूमर जिसके ऊपर एबल हो सकता है डिप्लॉय करने में और रन करने में सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर, विच कैन इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, इनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, इनकी नीड होगी, यानी कि एक एप्लीकेशन है उसकी नीड है कि उसको अगर आपने शेयर्ड बेसिस के ऊपर यूज करना है, यानी कि मल्टीपल यूजर्स के अंदर यूज करना है, तो आपकी नीड क्या होनी चाहिए कि वहां पे नेटवर्क जो है वो पहले से एस्टेब्लिश होना चाहिए। यूजर्स हैं वो आपके एफटीपी सर्वर्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे स्टोरेज आपकी अच्छे से मैनेज होनी चाहिए और बैकएंड के ऊपर आपका स्टोरेज सर्वर लगा होना चाहिए। दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। द कंज्यूमर डज नॉट मैनेज और कंट्रोल द अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो है यूजर्स कंट्रोल नहीं करता इस क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट हैज अ कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उसको, जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस लेते हैं तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर दिया जाता है, यानी कि आपने खुद जाके वहां पे हार्ड डिस्क प्लग इन नहीं करनी, वहां पे जाके कोई नेटवर्क केबल नहीं लगानी। आपने जैसे ये बताना है कि आपको वो इंटरफेस कितनी मेगाबिट्स का रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, आपने ये बताना है जस्ट उसकी सीपीयू पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, आपने ये बताना है कि स्टोरेज कैपेसिटी उस सर्वर में क्या होनी चाहिए। जस्ट वो कंपनी जो है वो क्या करेगी, जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, वो वहां पे प्लग इन कर देगा वो सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करके, और उसके ऊपर अब आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सा उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, क्या चीज इंस्टॉल करते हैं, कंट्रोल यानी कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उसको कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, एंड पॉसिबली लिमिटेड कंट्रोल ऑफ द सेलेक्ट नेटवर्किंग कंपोनेंट। तो कुछ कंट्रोल आपको नेटवर्किंग कंपोनेंट का दे दिया जाता है, लाइक आपने अपने इंटरफेस का आईपी एड्रेस जो है वो चेक करना है, तो आपको ये कंट्रोल तो एटलीस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो सारी चीजें हैं, अपना जो सर्वर है उसको जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, सब लोगों को आइडिया है इस चीज का कि वहां पे हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके क्या देना पड़ता है, आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो आपको लिमिटेड कंट्रोल दिया जाता है सिलेक्टेड नेटवर्किंग कंपोनेंट का, जिसमें आपका इंटरफेस कार्ड जो है वो मौजूद होता है जी। अब कौन कौन जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है, अमेजॉन EC2, ठीक है, इक्लिप्टस और ओपन नहीं बोला, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जी। ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब आ जाते हैं वो जो हमने अभी बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर मेन जो हमारे पास लेयर है वो आपकी किस तरह से कंट्रोल हो रहा होगा, यानी कि यूजर को वो एक चीजें किस तरह से लग रही है, यानी कि बैकएंड के ऊपर जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उसने क्या किया हुआ है, बैकएंड के ऊपर यानी कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, यानी कि सर्वर्स लगे हुए हैं, वो सारे आपस में क्या हुए हुए, नेटवर्क्स भी हुए हुए हैं, और वहां पे कोई ना कोई स्टोरेज यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कन्फिगर हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एंड यूजर है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है, वो वर्चुअलाइज लेयर है। यहाँ पे ये वर्चुअलाइज लेयर क्या कर रही है, इन सब लोग इन सबको कनेक्ट कर रही है, और हमने जो है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरफेस और सिस्टम मॉनिटरिंग इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। हम अब हमारा दिल करे कि हम इस एक सर्वर के ऊपर जो है वो ubuntu इंस्टॉल कर दें, एक इस एक के ऊपर हम विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर दें, और इसके एक के ऊपर हम जो है कोई एक और स्टोरेज एरिया नेटवर्क का कोई सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर दें, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा था कि ऊपर लिमिटेड कंट्रोल दिया जाता है फॉर द इंटरफेस कार्ड, तो यहाँ पे इंटरफेस कार्ड इसलिए उन्होंने शो किया हुआ है। तो इंटरफेस कार्ड जो है उसकी आईपी क्या होगी, उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये कौन बताएगा, ये तो यूजर बताएगा, ठीक है। तो बाकी स्टोरेज जो है वो कितनी आपको रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें भी यूजर बताएगा, लेकिन वो कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है, कौन से रैक के अंदर है, इनर डिटेल से यूजर को कोई भी जो है वो प्रॉब्लम जो इशू है वो नहीं है। तो इसको किस तरह से इनेबल किया जाएगा जी, इनेबलिंग टेक्निक
के अंदर मेन जो चीज है आपकी, दैट इज द वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। वर्चुअलाइजेशन होती क्या है? वर्चुअलाइजेशन इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द लॉजिकल रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग फिजिकल रिसोर्सेज। यानी कि हम क्या करते हैं, एक फिजिकल रिसोर्सेज जो कि हमारा हार्डवेयर हो सकता है, उसके ऊपर हम कोई एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है, उसके ऊपर हम एक कोई भी लेयर्ड हाइपरवाइजर टाइप की एक कोई लेयर जो कि वर्चुअलाइजेशन को असल में इनेबल कर रही होती है, उस लेयर्ड अप्रोच को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी इनर डिटेल जो कि हार्डवेयर डिटेल होती है उसको हाइड कर देते हैं, और हम उसके रिसोर्सेज को है जो लॉजिकली हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्चुअलाइजेशन जो टेक्निक होती है ये किस तरह से हमारे पास काम कर रही होती है? अगर हम ट्रेडिशनल के अंदर बात करें तो ट्रेडिशनल के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, और फिर हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप अपनी विंडोज वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है, हार्डवेयर होता है आपका, यानी कि आपके रैम वगैरह जो भी आपका पीसी के अंदर पूरा पूरा हार्डवेयर लगा हुआ है। फिर आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है और उसके ऊपर आप एप्स वगैरह यूज कर रहे होते हो। जबकि वर्चुअलाइज स्टैक के अंदर आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है, दरमियान में आपको ये हाइपरवाइजर यूज कर रहे होते हो। अब ये हाइपरवाइजर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जहां पे आप पूरा एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे थे, अब आप हाइपरवाइजर के जरिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसी तरह से मल्टीपल ऐप, हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर वर्चुअल मशीन के अंदर मल्टीपल ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने इसकी जो है वो लैब की हुई है, आप लोगों ने VMware के अंदर, या फिर वर्चुअलाइजेशन जब हम यूज की थी हमने सेंटोस वगैरह आपने इंस्टॉल किया होगा, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप सब लोगों ने क्या किया था, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने क्या किया, हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। उस हाइपरवाइजर के जरिए आपने क्या किया, वहां पे एक सेंटोस इंस्टॉल किया, VMware एक सर्वर इंस्टॉल किया, और उसके ऊपर अब हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर जितनी भी सर्विसेज वगैरह हम लॉन्च कर रहे थे, तो वो हमारे पास उस एक मशीन की थी जो कि हमारे पास लॉजिकली जो है वहां पे क्रिएट हुई हुई है। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक करती है, शिफ्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन टू हाइपरवाइजर। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको समझाई है कि किस तरह से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर के ऊपर जो है मल्टीपल इंस्टेंस जो है वो हमारे होस्ट हो सकते हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग शेयर द फिजिकल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। ठीक हो गया जी। इम्प्रूव इससे होगा का यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी और कन्वीनियंस, हमारी आसानी के लिए हमारा एक तो शेयर्ड रिसोर्सेज शेयर्ड हो गए, दूसरा हमें यूटिलाइजेशन मिल गई। जब यूटिलाइजेशन असल में हमें मिलती कब है, जब हमारे पास रिसोर्स जो है वो शेयर्ड होता है। ये हम ऊपर पढ़ा है ना हमने, डायनेमिक प्रोविजनिंग ऑफ द रिसोर्सेज, तो हमारे पास यूटिलाइजेशन का फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर देता है। सिक्योरिटी किस तरह से है, सिक्योरिटी इस तरह से है क्योंकि अभी ये जो हमारे पास इंस्टॉल हुआ है ये पूरे के पूरे हार्डवेयर के ऊपर नहीं हुआ हुआ, बल्कि हाइपरवाइजर यहाँ पे इन्वॉल्व है, और हाइपरवाइजर के ऊपर ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है। तो